हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हो गया और हम लोग यहाँ पर ऑडिट का जो इम्पोर्टेंस है वो लेके आए। और देखो, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बहुत सारी और भी बातें मैं यहाँ पर आपको कहने वाला हूँ, तो उस चीज पे थोड़ा फोकस करिए। ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार समझ लो और सुन लो। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ 15 मार्क्स के एमसीक्यू के पीछे वो भागते रहते हैं। ठीक है। और वो 15 मार्क्स के एमसीक्यू प्रिपेयर भी करते हैं, फिर भी उनका जो रिजल्ट है कई बार ऐसा होता है कि वो नेगेटिव आता है। ठीक है। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो कि 15 मार्क्स के एमसीक्यू में कभी 15 मार्क्स के पूरे एमसीक्यू भी नहीं आते, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। और ये एमसीक्यू के लिए आप ऐसे सोचते हो कि 200 एमसीक्यू या 300 एमसीक्यू अगर आप किसी पीडीएफ या किसी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई भी यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है, उसमें से अगर आप पढ़ के भी जाते हो तो उसमें से एक आध दुक्का एमसीक्यू आ जाता है। और वही सिर्फ एमसीक्यू, अगर वो एक दो एमसीक्यू आ जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाँ, यहाँ से ही पूछे जाते हैं। देखो यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। कहीं से भी आप 200 एमसीक्यू या 300 एमसीक्यू या 400 एमसीक्यू की कोई फाइल आपको देता है तो उसमें से 15 या 10 एमसीक्यू आपको पूछते हैं, तो एक या दो एमसीक्यू तो रिपीट होने ही वाला है। ठीक है। तो वो तो अगर आप पूरा पढ़ाई करते हो ना, तभी भी उसमें से आने वाला है। ठीक है। तो थोड़ा सा अपने जो स्टडी है उसके ऊपर ये फोकस करो कि आप जो 35 मार्क्स की जो आपकी पेपर है, बाकी की जो थियरिकल पेपर, ठीक है, मतलब जिसमें डिस्क्रिप्टिव आ, उसके पीछे अच्छे से तैयारी करो। और उसमें से अगर अच्छे से तैयारी करता हूँ तो आप डैम श्योर कि आप लोग का जो 15 मार्क का एमसीक्यू या जो भी फिल इन द ब्लैंक पूछते हैं वो डेफिनेटली आप अपने सेल्फ से भी लिख पाओगे। ठीक है। यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो एमसीक्यू अभी साइड पे रखो, पहले आप उस चीज पे फोकस करो कि आप पहले पूरी स्टडी करो। ठीक है। क्योंकि देखो, जो यूपीएससी या जीपीएससी की जो एग्जाम देते हैं वो स्टूडेंट्स को भी पता है कि वो लोग के एग्जाम में अगर एमसीक्यू आते हैं तो वो सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के नहीं जाते। ठीक है। उनको पूरा ही पढ़ना पड़ता है। तो एमसीक्यू के अंदर आप लोग को ये समझना जरूरी है कि आप सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के नहीं जा सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कॉल करते तो ऐसा भी पूछते हैं कि सर, ये 15 मार्क के एमसीक्यू हम 15 राइट कर ले, फिर 3 मार्क्स कहीं इधर उधर से लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा, बस मेरा 18 आ गया, मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे सवाल पूछते थे। ऐसे बेवकूफी वाले सवाल मत किया करो। 15 मार्क के एमसीक्यू आप पूरे 15 में से 15 तभी राइट कर सकते हो जब आप पूरा स्टडी अच्छे से कर चुके हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी भी इस तरीके से पेपर नहीं सेट करेगी कि चलो ठीक है, किसी पीडीएफ में से 15 एमसीक्यू पूछ लिया और बस आपने वहां पर पूरा रट्टा मार के आए और काम हो। ठीक है। तो लॉजिकली समझो। और जो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है ना जो अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं, 40-40 से ज्यादा, वो स्टूडेंट्स को कभी भी मैं पूछता हूँ ना, वो उनका कहना यही होता है कि हम लोग कभी एमसीक्यू सर तैयार ही नहीं किया, बस आपने जितना पढ़ाया उतना अच्छे से करके जाते हैं, आराम से 40 मार्क्स आते हैं। शॉर्टकट ढूंढने वाले स्टूडेंट्स ही एमसीक्यू के पीछे तैयारी करने के पीछे भागते हैं। ठीक है। तो देखो, चलिए स्टार्ट करता हूँ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो, पहले मैं आपको ये सजेस्ट कर देता हूँ कि जो पिछले साल का यूनिवर्सिटी का पेपर आया था उसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर काफी सारी मिस्टेक थी। तो वो मिस्टेक मैं आपको यहाँ पर करेक्शन करवा देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर, ये सवाल कहाँ पर है। एक्चुअली इंग्लिश के अंदर टाइपिंग मिस्टेक ही है। ठीक है। आई होप इस साल यूनिवर्सिटी इस चीज का ध्यान रखे कि ये मिस्टेक इस बार ना हो। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे इंग्लिश मीडियम के, स्पेशली उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। क्योंकि उनको जो क्वेश्चन आता था वो यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से इंग्लिश लिखा था ना कि उनको पता भी नहीं चला कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा क्या। चलिए देखो, पहला तो एकदम सही क्वेश्चन है कि क्वालिफिकेशन, और देखो क्वालिफिकेशन के साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी पढ़ लेना, एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। और यहाँ पर व्हाट इज अ ट्रॉट लायबिलिटी, देखो यहाँ पर ट्रॉट लायबिलिटी के जगह पर आप क्रिमिनल लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप क्रिमिनल लायबिलिटी लिख सकते हो। ओके। तो ये एक मिस्टेक थी, ये क्रिमिनल लायबिलिटी आनी चाहिए। फिर उसके बाद अंडर द व्हाट सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर इज रीअपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये सही था। और व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन, ये पूरा गलत, ये पूरा गलत है। पता नहीं यूनिवर्सिटी ने गूगल ट्रांसलेट किया है। ठीक है। ये पूरा गलत है। गुजराती मीडियम में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है अन्वेषण एटले શું। ओके। तो मतलब इसका मतलब हो जाता है व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। ओके। ये इन्वेस्टिगेशन आएगा, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका ये लॉस हुआ था कि ये टॉपिक आता भी था फिर भी वो लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो। ठीक है।
चलिए, फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ऑडिट सर्टिफिकेट, ये सही है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडीपी ऑडिट, ये भी सही है। और व्हाट शुड कंडक्ट अ टैक्स ऑडिट, देखो सॉरी हु शुड कंडक्ट द टैक्स ऑडिट, ये भी देखो ये सवाल के अंदर अगर आप गुजराती और इंग्लिश का वर्जन पढ़ते हो तो दोनों में मीनिंग जो है ना वो थोड़ा फर्क है, ठीक है। एग्जैक्टली इंग्लिश और गुजराती के अंदर जो लिखा है उसमें दोनों में अगर आप थोड़ा सा उसका कंक्लूजन निकालते हो तो फर्क पड़ता है। यहाँ पर आना चाहिए हु इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ टैक्स ऑडिट, ऐसा होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट किसको करवाना कंपलसरी है। तो ये 44 AB के अंदर जो भी आपको रूल्स लिखा है उस हिसाब से आपको करवाना कंपलसरी है। तो वो जो है उसका रूल्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये रूल्स मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अपने कोर्स के अंदर, जिसमें आपको इसकी लिमिट जो है वो चेंजेस हुआ है, ठीक है। 44 AB के अंदर न्यू लिमिट आ गई है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना। और लास्ट में है स्टेट द इफेक्ट ऑफ शोइंग द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ये बहुत बार आपको पूछते हैं, एक तो एक्सेस प्रॉफिट का पूछते हैं, एक तो लेस प्रॉफिट का पूछते हैं। मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे या प्रॉफिट कम दिखाओगे उसकी क्या इफेक्ट होगी, ये आपको बहुत बार पूछा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद है प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूछ सकते हैं या तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पूछ सकते हैं, और या तो कोई यूनिवर्सिटी का पूछ सकते हैं। ओके, या तो कोई भी यूनिवर्सिटी का पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको इंपोर्टेंस में बताऊंगा। ये तो जस्ट पिछले साल के पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन थे जिसमें इंग्लिश वर्जन थोड़ा बहुत मिस्टेक था, तो मैं आपको करेक्शन करके दे रहा हूँ। और स्टेट द पॉइंट टू बी कंसीडर बाय एक्सप्लोरेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि गलत लिखा है, इन्वेस्टिगेशन आएगा, इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स फंस गए थे यहाँ पर। और डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिविडेंड डिविडेंड ड्यू अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ये भी सही है। प्रिपेयर द ऑडिटर्स डिफेक्टिव रिपोर्ट विद द 3 डिफेक्ट। ओके, चलिए ये भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज ऑडिटर, ओके। और प्रोहिबिट सर्विस ऑफ द ऑडिटर, ओके। एडवांटेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, अब ये गलत है, एडवांटेज ऑफ ड्यू डिलिजेंस नहीं आएगा यहाँ पर, एडवांटेज ऑफ द कॉस्ट ऑडिट आएगा, कॉस्ट ऑडिट। ओके, यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट आएगा। फिर आता है स्टेट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द थर्ड पार्टी, ये भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है यहाँ पर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव रिपोर्ट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्वालिफाई एंड नॉट क्वालिफाई। मतलब क्वालिफाई रिपोर्ट और क्वालिफाई रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर लागू पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर एक तो क्वालिफाई रिपोर्ट और क्लीन रिपोर्ट, मतलब ये जो डिफरेंस है वो क्वालिफाई रिपोर्ट और क्लीन रिपोर्ट वाला डिफरेंस है। और ये है प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल के जगह पर डिविजिबल प्रॉफिट हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब डिविजिबल प्रॉफिट का पूछा गया टॉपिक है। ओके, तो देखो ये जो थी, जो थोड़ी बहुत गलती थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हमारे इंपोर्टेंस के। तो देखो इंपोर्टेंस के अंदर मैंने लास्ट ईयर भी कुछ इंपोर्टेंस दिए थे, सेम टू सेम इंपोर्टेंस आए भी थे, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि बहुत बार जो इंग्लिश वर्जन में मिस्टेक हुई थी। तो स्टेट द प्रोसीजर, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर जो है वो रिमूविंग द ऑडिटर, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो रिमूविंग द ऑडिटर आपको पूछ सकते हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ शोइंग द मोर प्रॉफिट देन रियल, ये तो अभी क्वेश्चन पेपर में भी था, ठीक है। तो ये रियल प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखाने का क्या इफेक्ट होता है या कम प्रॉफिट दिखाने का क्या इफेक्ट होता है वो। फिर टाइप्स ऑफ द लायबिलिटी अंडर द कंपनी ऑडिट, ओके। तो जो ऑडिटर्स की लायबिलिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस जो है वो कर लो, ठीक है। और ऑडिट प्रोग्राम वाला जो टॉपिक है उसमें आपको इम्पोर्टेंस करने ही करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी कभी आ सकता है, एमसीक्यू के अंदर। ये रहा, देखो हु इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टैक्स ऑडिट, मतलब ये जो था, जो यहाँ पर था क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ पर था वो क्वेश्चन, पिछले साल के पेपर में पूछा भी था, ये रहा ये वाला टॉपिक, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था लास्ट ईयर, थोड़ा सा वो जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। तो स्टेट द टर्म ऑफ टैक्स ऑडिट, ओके, तो ये भी एक याद पढ़ लेना। हु अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी एंड इन हाउ मेनी डेज, ओके। तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, तो बोलते हैं सीएनएजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक
कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट अपॉइंट करता है, कितने डेज के लिए, सब मैंने आपको पढ़ा है, एक बार देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओके, क्लासिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, who which 2 points should be given the special attention in determining the divisible profit, okay, डिविजिबल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट आपको यहाँ पर बताने हैं, 2 पॉइंट। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने के टाइम पे जो पॉइंट जो है वो कौन कौन से ध्यान में रखने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको लॉन्ग में और एज वेल एज शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में पूछते तो कोई भी 2 पॉइंट आपको पूछते और लॉन्ग में पूछते तो सारे के सारे पॉइंट पूछते। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, एनी 4 पॉइंट। देखो यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम की इंपोर्टेंस पूछे और कोई भी 4 पॉइंट पूछे, तो आप देख सकते हो कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ना वो सब लॉन्ग मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की जो कोशिश करते हैं वो गलत है। अगर यही सेम सवाल आपको लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं और एज वेल एज आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ द क्रॉस ऑडिट और प्रोहिबिट सर्विस ऑफ द ऑडिटर। ये प्रोहिबिट सर्विस है ना, जो आप पढ़ के जाओ, बिल्कुल पढ़ के जाओ, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये एडवांटेज ऑफ द क्रॉस ऑडिट, और ये 3 पॉइंट तो स्टूडेंट्स आप कभी मिस मत करो, ठीक है। वैसे तो मैंने जितने 12 पॉइंट दिए ना, आपको डैम श्योर बताता हूँ स्टूडेंट्स, आपके जो भी एमसीक्यू होंगे या जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इन सभी टॉपिक से कहीं ना कहीं कुछ एक लाइन भी तो आएगा। ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चेक कर लेना। और देखो यहाँ पर बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट, ये लास्ट ईयर भी पूछा था, ओके, और इस साल भी इंपॉर्टेंस है। क्वालिफिकेशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, देखो मैंने बोला भी था क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटेंडेंट परचेसिंग रनिंग बिजनेस। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो इस साल एक बार करना अच्छे से, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस साल पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है राइट द ऑडिट प्रोग्राम द कॉमर्स कॉलेज ऑफ द, अच्छा देखो कॉमर्स कॉलेज वाला जो टॉपिक है, मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आपको टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई स्कूल भी हो सकती है, कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आपको ऑडिट प्रोग्राम पूछ सकते हैं। सब में एक जैसा ही लिखना होता है, बस आपको उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको बोला है प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी, ये दोनों एक सेम ही हो गया, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। चलिए उसके बाद ये आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिविजिबल प्रॉफिट। ये लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट में तो आता ही आता है, एमसीक्यू में भी कभी कभी आ जाता है। चलो डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है। और एक है और डिफरेंस जो मैं पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको भी यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर है ना एक चीज ये डिफरेंस निकाल लो और क्वालिफाई रिपोर्ट और क्लीन रिपोर्ट लिख देना, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड क्लीन रिपोर्ट, ओके, क्वालिफाई रिपोर्ट एंड क्लीन रिपोर्ट, ये आप लिख लेना और ये कर लेना, ओके, ये आपको करना है। फिर आपको कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट, देखो ये 3 डिफरेंस जो है, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 3 डिफरेंस, एक ये और एक ये कर लेना, क्योंकि देखो डिफरेंस करने से आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यू के अंदर ये बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे डिविडेंड्स एंड स्टेट द लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स अबाउट इट, मतलब डिविडेंड के बारे में ऑडिटर्स की जो लायबिलिटी है वो भी आप कर लेना। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके एक बार चेक करो, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं मेरे कोर्स के अंदर, तो अच्छे से उसको देखो और अच्छे से याद रखो। और ऑडिटर्स क्वालिफाइड रिपोर्ट एंड विच सर्कमस्टेंसेस इज गिवन, ठीक है। तो ऑडिटर्स क्वालिफाई रिपोर्ट कब देता है, और क्वालिफाई रिपोर्ट पहले तो होता क्या है और कब देता है, और उसको कौन से सर्कमस्टेंस, मतलब वही हो गया कब देता है, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो क्वालिफाई रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। डिस्कस द पॉइंट टू बी कंसीडर ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोग्राम,
आप ऑडिट प्रोग्राम करने के टाइम पे कौन से पॉइंट को ध्यान में रखोगे, ये पॉइंट जो है ना वो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, ठीक है, कि 2 पॉइंट बताओ सिर्फ कोई भी। ओके, फिर डिस्कस द पॉइंट टू बी कीप इन द माइंड प्रेजेंटिंग द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। डिस्कस द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, देखो ऑडिटर्स की ड्यूटीज एंड लायबिलिटी यहाँ पर एक अच्छा खासा एक अलग क्वेश्चन पूछा है। ओके, चलिए उसके बाद है प्रोहिबिट सर्विस ऑफ द ऑडिटर्स, ये तो मैंने आपको आगे भी बोला था कि ऑडिटर कौन सी ऐसी सर्विस है जो प्रोवाइड नहीं कर सकता, प्रोहिबिट है उसके लिए, ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरा एक क्वेश्चन को जोड़ दिया गया है कि ऑडिटर्स लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी, ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लो, मतलब 2 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया है, इसीलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसे पूछा जा सकता है। बिकॉज द प्रोहिबिट सर्विस जो है ना वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि वो 7 या 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन उसके साथ में जोड़ दिया। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ओके, और व्हाट इज द कॉस्ट ऑडिट और उसके एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट ऑडिट के कोई भी 2 एडवांटेजेस बताओ या उसके ऑब्जेक्ट बता दो। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ओके, कितने टाइप्स के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो एक तो क्वालिफाई और एक तो क्लीन रिपोर्ट। ओके, एक्सप्लेन द ऑडिट, सॉरी ईडीपी ऑडिट, ठीक है, अब देखो ईडीपी ऑडिट के जगह पर आपको आईटी ऑडिट भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर आईटी ऑडिट है, ठीक है, फिर भी यूनिवर्सिटी अभी भी या कोई कॉलेज के इंटरनल के पेपर अभी मैंने देखे तो उसमें अभी भी ईडीपी ऑडिट ही चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलाते रहेंगे। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये ऑलमोस्ट अगर इतने क्वेश्चन करते हो ना तो आपको मैं बताऊं एमसीक्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन सभी क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ते हो ना, इसमें से डेफिनेटली एमसीक्यू बनते हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपकी मर्जी, अगर आप एमसीक्यू अलग से 200-300 करना चाहते हो तो कर सकते हो। एमसीक्यू की पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे, हो सके तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, आने वाले 10-15 दिन के अंदर आपको सब कुछ वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी जो भी एमसीक्यू की थी वो। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय और टेक केयर और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।